हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 की आई हुई एक नई अपडेट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आई हुई दूसरी लिस्ट के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट चल रही है, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद अब सेकंड लिस्ट आई है, जिसमें ज्यादातर अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी पाई गई है, तो इसीलिए इन्होंने दूसरी लिस्ट जारी की है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो आप इस नोटिफिकेशन को देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन आया है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से, और इसमें बताया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए थे, 49 पोस्ट स्पेशल एजुकेटर टीजीटी थी और 46 पोस्ट स्पेशल एजुकेटर जेबीटी की थी, जिनका 15/9/2023 को एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया था। उसके बाद 6/1/2024 को इनका पेपर ले लिया गया था और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी। और इन्होंने बताया कि इसके बाद 1.5 गुना इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए थे, जो कि 12/11/2024 को हुआ है। उसके आधार पे इन्होंने बोला कि अब जो कैंडिडेट बचे हुए हैं या जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी पाई गई है, उनको इन्होंने 22/11/2024 को बुलाया है। तो देख सकते हो आप। और इसके अलावा सभी कैंडिडेट की इन्होंने लिस्ट दी है। तो यहां पे अगर हम लिस्ट देखें तो ये लिस्ट है, जो कि रिमार्क्स इन्होंने बोला कि कैंडिडेट वाइज रिमार्क आफ्टर चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये जेबीटी वालों के लिए है। तो आप यहां पे देखोगे, अगर रिमार्क में तकरीबन सबके रिमार्क डले हुए हैं और सबका ही एक रिमार्क है कि ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एंड डिप्लोमा जो स्पेशल एजुकेशन का वो रेगुलर मोड में किया गया है एक ही टाइम पे। उसके पहले आप देख सकते हो जो नंबर 1 पे ही है, नॉट एलिजिबल किया गया उनको ओबीसी कैटेगरी में, और तो ये जनरल कैटेगरी में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि सबके ही रिमार्क एक जैसा डला हुआ तकरीबन डिप्लोमा में कि ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से है और डिप्लोमा रेगुलर मोड से है सेम टाइम में। तो देखते हैं, क्योंकि इनको अंडर कंसीडरेशन रखा है, तो जैसे ही इनका जो भी फाइनल सॉल्यूशन करेंगे ये, क्योंकि इनको एलिजिबल करना पड़ेगा इनको, नहीं तो सभी कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनकी सेम प्रॉब्लम हो रही है। और अगर इनका जो ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पीछे जो ऑर्डर आया था कि आप ग्रेजुएशन और जो भी आप दूसरा कोर्स कर रहे हैं उसके साथ ही साथ कि एक कोर्स आप डिस्टेंस से कर सकते हैं और एक रेगुलर, अगर इन्होंने उस ऑर्डर के बाद ये चीज की होगी कि ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया हुआ एक रेगुलर से और एक डिस्टेंस से, तो ये एलिजिबल होंगे। अगर इनका ऐसा नहीं पाया जाता तो इनको इनएलिजिबल होना पड़ेगा। तो देख सकते हो आप, तकरीबन सबका ही वो सेम ही इश्यू है। उसके अलावा बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कोई और इश्यू है। जैसे इन्होंने ज्यादा से ज्यादा मांग लिया कि लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, वो सबमिट नहीं करवाया है। कुछ कैंडिडेट एब्सेंट भी हैं, तो इसके बेसिस पे भी बताएंगे कि जो कैंडिडेट एब्सेंट है या जो कैंडिडेट इनएलिजिबल हो जाएंगे उनके बाद क्या होगा, जो पोस्ट बच जाएंगी। तो देख सकते हो आप, सबका ही एक जैसा रिमार्क डला हुआ। कुछ आईसीटी वाले कैंडिडेट भी हैं जिनके पास आईसीटी का डिप्लोमा या कोर्स नहीं किया हुआ उन्होंने, और बहुत सारे कैंडिडेट को आप देख पा रहे हो कि एब्सेंट भी है। तो काफी सारे कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना नाम भी चेक कर सकते हो कि आपके नाम के अलावा आगे कोई रिमार्क तो नहीं लगा हुआ है। तो जैसा कि आप फर्स्ट नंबर पे ही देख रहे हो कि ओबीसी सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड करवाने के लिए बोला गया इनको, और ओरिजिनल बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्री टू बी सबमिटेड प्रोविजनल सबमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें टीजीटी में इन्होंने काफी सारों का लगाया हुआ कि काफी सारों ने अपनी डिग्री प्रोविजनल सबमिट करवाई है, उनको ओरिजिनल डिग्री सबमिट करवाने के लिए इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे आप देखोगे
ओरिजिनल डिग्री सबमिट करवाना है। काफी सारे आप देख रहे हो कि अब्सेंटीज भी हैं, कितने सारे कैंडिडेट हैं जो अब्सेंट है। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, जो येलो में आपको बॉक्स में दिख रहा वो अब्सेंट भी दिख रहे हैं आपको। लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस मांगा है इन्होंने, देखो कितने सारे कैंडिडेट हैं जो अब्सेंट है। तो इनसे उम्मीद की जाती है कि ये आज पहुंच गए होंगे वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, क्योंकि आज इनको दूसरा मौका दिया गया। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने सारे कैंडिडेट हैं जो रेड में एब्सेंट दिखा रहे हैं रिमार्क में। तो यहाँ पे रिमार्क कितने सारे एब्सेंटीज के हैं। इन्होंने सेम टाइम पे किया हुआ कि एनओसी नहीं लिया हुआ, जिस टाइम पे इन्होंने कोर्स किए हुए हैं तो ये उस टाइम पे जॉब पे थे और वहां से इन्होंने एनओसी नहीं लिया है, तो वो चीज बोली गई है। तो इस आधार पे देख सकते हो आप कि वैसे तो इन्होंने जो 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाने का मकसद ही ये होता है कि अगर इनको वो जितना नंबर है, टोटल नंबर है जो वैकेंसीज आई हुई हैं, उतने कैंडिडेट ना मिले तो नेक्स्ट को ये चांस दे सके, इसलिए इन्होंने 1.5 गुना बुलाए हैं। तो चांस लग रहा है कि जितने कैंडिडेट गए थे वहां पे शायद उनका, अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी में अगर ये कैंडिडेट अब्सेंट है जो फर्स्ट लिस्ट में, तो अगर ये सेकंड और थर्ड लिस्ट में भी अब्सेंट ही पाए जाते हैं तो तकरीबन सभी कैंडिडेट के यहाँ पे चांस बन रहे हैं कि उनको कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट आ रहा होगा तो उसको मौका दिया जाएगा। और अगर ये कैंडिडेट अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाते और ये एब्सेंट रहते हैं तो इनकी जगह पे दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो इनके बाद है मेरिट लिस्ट में। तो इससे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि वो सब कैंडिडेट यहाँ पे अपना जगह बना पाएंगे मेरिट में जो उनसे कुछ पीछे थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें जेबीटी की, तो जेबीटी में अगर वो रूल फॉलो नहीं हुआ कि आप ग्रेजुएशन और डिप्लोमा एक ही टाइम पे कर सकते हो, चाहे वो एक रेगुलर हो या डिस्टेंस से हो दूसरा, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे उस चीज के लिए और उनको बाहर होना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो अपनी वेट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लिस्ट का या वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब उन कैंडिडेट के लिए बहुत बुरी खबर है जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं और उनके ऊपर रिमार्क लगा है, क्योंकि अगर उनकी इस चीज को कंसीडर नहीं किया गया तो उनको इस भर्ती से बाहर होना पड़ेगा। और दूसरा, जो कैंडिडेट एब्सेंट है वो उनका उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है एब्सेंट होने का, क्या पता वो कहीं और वर्किंग हो और उनका यहाँ पे नंबर आ गया हो, या वो किसी कारणवश वहां पे प्रेजेंट ना हो पाए हो तो दूसरी लिस्ट में हो जाएंगे। और इसके बाद एक और लिस्ट आएगी तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन कैंडिडेट वहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। तो जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आप सभी तक जरूर पहुंचाई जाएगी और उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको कुछ पिक्चर जरूर साफ हो रही होगी कि कौन से कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं और कौन से नहीं। और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर बने रहें और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।